अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे बच्चों की जिंदगी बचाने वाली एक फाउंडेशन के हवाले से जो आपकी इमदाद के मुंतजर हैं। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन का आगाज 2013 में हुआ था। इसकी बुनियाद फाउंडेशन के CEO फरहान अहमद ने रखी और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह उनके खानदान का एक जाती हादसा था जिसमें उनकी सबसे छोटी साहबजादी जिनको दिल का मसला था वो इस दुनिया फानी से चली गई। औलाद जब दुनिया में आती है तो अपने वालिदैन के लिए ढेरों खुशियां लाती है, लेकिन अगर वही औलाद किसी मूजी मरज से मुब्तला हो तो ये सबसे बड़ा गम बन जाती है। और पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 50,000 बच्चे दिल के अमराज के साथ पैदा होते हैं जिनका इलाज इंतहाई महदूद और महंगा होने के बायस आम आदमी की दस्तरस से तलहा बाहर है। मैं आपको बताऊं कि एक मेरे दोस्त की बहन को कैंसर हो गया और वो मुझे एक टैबलेट दिखा रहे थे, जो टैबलेट 21 दिन उनको रोज़ाना एक टैबलेट खानी थी और 21 दिन की वो दवाइयाँ 5 लाख रुपए की थी। अंदाज़ा कीजिए। लेकिन हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। इमरान खान साहब को देखिए कि उन्होंने जब शौकत खानम बनाया तो उनके वालिदैन जब एक मुश्किल वक्त से गुजरे, उन्होंने देखा कि यार मुझे इतनी मुश्किलात हुई तो आम आदमी के साथ क्या होगा, तो उन्होंने शौकत खानम बनाया। इसी तरीके से मेरे ख्याल से ये फाउंडेशन ही बहुत अच्छा काम कर रही है और फरहान अहमद हमारे साथ। बिल्कुल फरहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। फरहान साहब, आपने इस काम का आगाज कैसे किया और किस तरह इस मकसद को आगे लेकर अब माशाल्लाह से अब बढ़ रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी छोटी बेटी आयशा ये मर्ज़ लेकर पैदा हुई थी, 2010 की बात है। तो जब उनकी 3 माह की एज हुई तो सडनली उनका सांस की दुश्वारी शुरू हो गई, सांस रुक गया। तो हमें इमरजेंसी में उनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। तो तकरीबन हमें 2 हफ्ते लगे तो ये डायग्नोस करने में कि आयशा का दिल मुकम्मल नहीं बना हुआ। फिर जब आयशा की माशाल्लाह उम्र 3 माह हुई तो उसकी पहली सर्जरी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह वो सर्जरी ठीक हो गई, लेकिन जो सर्जरी के दौरान नमूनिया हो गया और 2 हफ्ते के लिए उनको हॉस्पिटल में एक्सटेंडेड स्टे हो गया। तो वो जो टाइम था ना, वो काफ़ी चीज़ें अल्लाह ने हमारे सामने खोली कि वो लोग जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं और वो लोग जो फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अपने बच्चों के लिए क्वालिटी हेल्थ केयर का सर्विसेज पाकिस्तान में तलाश कर सकें रिलेटेड टू कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से जी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा बने जो बच्चों के हार्ट की आवाज़ को दूसरों तक पहुँचाए। फरहान साहब, मेरी नज़र में आप सलाम के हकदार हैं, खराज अकीदत और खराज तहसीन के हकदार हैं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप ऐसा काम करते रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में इलाज मुआलजे के अखराजात गुर्बत में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है कि लोग कोई बीमार होते हैं तो सारी जमा पूंजी इलाज में लग जाती है और वो रोडों पर आ जाते हैं। ये बताइए, इस वक्त जो बच्चों के अंदर दिल के अमराज हैं, हार्ट डिजीज़ हैं बच्चों में, ये कितना बड़ा चैलेंज है, कितनी बड़ी थ्रेट है, कितनी बड़ी तादाद में है ये बच्चे? जी, दुनिया में हर 100 में से एक बच्चा ये मर्ज़ लेकर पैदा होता है। हमारे भी मुल्क में अगर हम यही शरह रखें तो हम बात करें तकरीबन 60,000 बच्चे सालाना ये मर्ज़ लेकर पैदा होते हैं। इस मर्ज़ का ये जो इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें से 20% से 25% तक बच्चे ऐसे हैं जिनको पहले साल किसी न किसी हार्ट की इंटरवेंशन की या सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो मसला का अगर मैं क्वांटिफाई करूं तो इस वक्त क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर इस एरिया में बहुत ही महदूद है। पूरे मुल्क में हम लोग को तकरीबन 3 से 4 हज़ार नौमौलूद बच्चों की हार्ट की सर्जरीज कर पा रहे हैं। कैपेसिटी हमारी होनी चाहिए तकरीबन 20,000। सही। तो फरहान साहब, अभी आप आगे क्या सोच रहे हैं अपने इस इदारे को लेकर? आपके जहन में क्या है, आगे विजन क्या है जिसको लेकर आप चलेंगे? जी, विजन ये है जी, हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा जो दिल के आर्जे के साथ पैदा हो रहा है वो अनट्रीटेड ना रहे। ये उसका बेसिक राइट है, उसको ट्रीटमेंट मिलना। ज़िंदगी मौत सेहत तंदुरुस्ती अल्लाह पाक के पास है, लेकिन यह है कि उस बच्चे का बेसिक राइट है उसको क्वालिटी हेल्थ केयर मिल जाए। तो हमारा विज़न ये है जी कि इन बच्चों की क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए हम एक बच्चों के दिल का पहला हस्पताल बना रहे हैं जहाँ पर ना सिर्फ बच्चों की हार्ट की ट्रीटमेंट होगी बल्कि बच्चों की जो हार्ट की रिसर्च है उसके बारे में भी तहकीक होगी और कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, जो बहुत बड़ा मसला है कि हमारे पास मैन पावर जिस तरह अवेलेबल होनी चाहिए उस तरह अवेलेबल नहीं है। प्रोवाइड कर रहे हैं, किन एरियाज़ में आप काम कर रहे हैं, क्या आप प्रोवाइड करते हैं उन बच्चों को जो अमराज कल्ब का शिकार होते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये फाउंडेशन 2012 से इसने काम शुरू किया जी। हमारे 4 मेन एरियाज़ हैं, उसमें से पहला है हम बच्चों के दिल की हार्ट की सर्जरीज़ को स्पॉन्सर करते हैं। तो वो पेरेंट्स जिनके बच्चे अपने फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाते क्योंकि ये इलाज महंगा है,
तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए आता है एक बच्चे की ओपन हार्ट सर्जरी पर, तो हम उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट मोहसिन है। प्रोजेक्ट मोहसिन में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से एज़ ऑफ टुडे हम 3500 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट की सर्जरी को स्पॉन्सर कर चुके हैं, जिस पर तकरीबन 1 अरब और 40 करोड़ रुपया लग चुका है। हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की अवेयरनेस का, ताकि लोगों को ये आगाही हो कि बच्चों के दिल का मसला क्योरेबल है। इसको टाइमली डॉक्टर तक पहुंचना और डॉक्टर तक रसाई ये ज़रूरी है, और बच्चों का दिल का सुराख खुद ब खुद बंद नहीं होता, उसके लिए कोई ना कोई ट्रीटमेंट ज़रूरी है। हाँ, कुछ ऐसे केसेस हैं जो वक्त के साथ बंद हो जाते हैं। सही, आपका मेन प्रोजेक्ट बच्चों के दिल का अस्पताल बनाना है, इस बारे में बताइएगा कि अब तक कितना खर्चा आ चुका है और लाहौर में ज़मीन मिलना मुश्किल है, ये भी बताइएगा ज़मीन में आपको कैसे मिली, इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए मज़ीद कितनी रकम आपको दरकार है? जी, 2018 में जी हमारी मुलाकात हुई यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के चेयरमैन अवैस रऊफ साहब से। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने डिस्पाइट जैसे आपने बताया कि बहुत महंगी ज़मीन है, बट अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए हमारे इदारे को फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी ज़मीन डोनेट कर दी। तो 2019 से 2021 तक हम लोगों ने डिज़ाइन पर काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल फर्म्स को इंगेज किया, क्योंकि हम समझते हैं कि चैरिटी को भी जिस तरह बिज़नेस रन होते हैं उस तरह सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल की तरफ जाना चाहिए और इदारे बनने चाहिए, इंडिविजुअल डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। तो पहला काम हमारा जी जो कंस्ट्रक्शन का है वो शुरू हुआ था नवंबर 2021 में। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन 1 साल का डिज़ाइन और बाकी काम के बाद 2022 में हमारा ये जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। इस पर इस वक्त तक 60 करोड़ रुपए। क्या लगता है कि अस्पताल मुकम्मल होने में कितना वक्त और लगेगा, ये फंड्स आने में आपको कितना वक्त और लगेगा? तो ऐसा उनके लाहौर से तो डिले है थोड़ा सा। इंशाल्लाह कंप्लीशन जी, जैसे हमारी अभी तक की डेडलाइन है कि हम माइलस्टोन बेस चलें, पहले ओपीडी खोलें, इसमें तकरीबन 3 से 6 महीने लग जाएंगे, क्योंकि एक ओपीडी का पोर्शन फिनिश करने के बाद उसको फंक्शनल करेंगे। इसी तरह हमारा इरादा है कि सारे आईसीयू बेड 30 ना एक वक्त में चलाए जाएं, 15 से काम शुरू हो जाए, 5 से काम शुरू हो जाए। तो आइडियली हमारे टारगेट है दिसंबर 2024 सब्जेक्ट टू डोनेशन ऑन टाइम। हावेवर अल्लाह ना करे इसमें कोई हर्डल आती है तो अच्छा, हम माइलस्टोन फरहान साहब, रमज़ान का महीना भी है और मुखय्यर हजरात से आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने इस कार्य खैर को लेकर? जी, मेरी रिक्वेस्ट होगी जी, अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये 60 करोड़ इकट्ठा होकर ऑलरेडी प्रोजेक्ट पर लग गया है। रमज़ान का महीना है, दिल खोल कर हम अपना हिस्सा डालें। अमाउंट से फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 रुपया है या 1000 है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि या 1 लाख है, जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं प्लीज़ हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। और मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ कि भले 1 रुपया, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जिसकी अल्लाह ने जो तौफीक दी है वो ज़रूर डोनेट करें, ताकि हम जल्द से जल्द ये बच्चों के दिल का अस्पताल इसको ऑल द बेस्ट टू यू फरहान साहब। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जो लोग आपको देख रहे हैं यकीनन वो बढ़ चढ़ कर आपका साथ देंगे, मुखय्यर हजरात आपके लिए बढ़ेंगे, और मैं दुआ करता हूँ कि आपका ये हॉस्पिटल जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।